हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने भाषण कौशल टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक पठन कौशल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पठन कौशल। हम यह जानेंगे कि पठन कौशल शिक्षण का अर्थ क्या है। दूसरे शब्दों में, लिखित प्रतीकों को देखकर उनका उच्चारण करना, किसी भी लिखित सामग्री को सही उच्चारण के साथ पढ़ते हुए उसका अर्थ समझना ही पठन कौशल है। ठीक है, जैसे कि कक्षा में विद्यार्थी पुस्तकों को उचित उच्चारण के साथ में उसका अर्थ समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो यही पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि पठन कौशल शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को सही उच्चारण और उचित गति के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना। पठन कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों में लिखित सामग्री को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने एवं उचित गति के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। दूसरा है विद्यार्थियों को शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों के अर्थ समझने योग्य बनाना। पुस्तक में आए हुए शब्दों, वाक्यों एवं अनुच्छेदों का अर्थ विद्यार्थी समझते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पठन कौशल के माध्यम से अर्थात किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। चौथा है विद्यार्थियों को पाठ के मुख्य भाव और विचारों को समझने की क्षमता देना। जब विद्यार्थी किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ते हैं तो उनके अंदर पाठ के मुख्य भाव को एवं उसके विचार को जानने की जिज्ञासा होती है, इससे उनमें पठन कौशल का विकास होता है। पांचवा है विद्यार्थियों को विराम चिन्हों के सही प्रयोग के साथ पढ़ने की आदत डालना। जब विद्यार्थी किसी भी पुस्तक में लिखित सामग्री को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर विराम चिन्हों के उचित प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। वे यह समझते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। छठा है विद्यार्थियों को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और अन्य साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना। पठन कौशल के माध्यम से विद्यार्थी पुस्तकों को, पत्र पत्रिकाओं को एवं अन्य साहित्यिक सामग्री जैसे कि कहानी, कविता, नाटक आदि को पढ़ने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होते हैं एवं उनमें पठन कौशल अर्थात पढ़ने के प्रति रुचि विकसित होती है। सातवां है विद्यार्थियों के ज्ञान तथा शब्द भंडार में वृद्धि करना। जब विद्यार्थी किसी भी पुस्तक को अर्थात किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ते हैं तो उनके अंदर नए नए शब्दों का समावेश मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि होती है एवं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे पठन कौशल शिक्षण का महत्व क्या है। ठीक है, फर्स्ट है साक्षरता का आधार। पठन कौशल है वो साक्षरता का आधार है, क्योंकि पठन के माध्यम से ही एक व्यक्ति को शिक्षित कहा जा सकता है। अगर एक व्यक्ति में पढ़ने का अभाव है तो वह व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता। इसलिए साक्षरता प्राप्त करने के लिए पठन कौशल अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन कौशल शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, क्योंकि पठन के माध्यम से ही सभी विद्यार्थी पुस्तकों को, पत्र पत्रिकाओं को एवं अन्य साहित्यिक सामग्री को पढ़ते हैं एवं उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए पठन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। आज के आधुनिक युग में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि इंटरनेट है, टेलीविज़न है। ठीक है, लेकिन वास्तविक एवं स्थायी ज्ञान केवल पढ़ने से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन इनसे भी ज्ञान प्राप्त करना तभी संभव है जब इनको पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के माध्यम से ही इनसे वास्तविक और स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। चौथा है मनोरंजन का साधन। अवकाश के समय का भी व्यक्ति सदुपयोग कर सकता है, जैसे कि कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक एवं अन्य साहित्यिक सामग्री को पढ़ करके आनंद प्राप्त कर सकता है, जो केवल पढ़ने के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार पठन कौशल मनोरंजन का एक साधन भी है। पांचवा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का
विकास। पढ़ने के माध्यम से व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। व्यक्ति पढ़ने के द्वारा यह निर्णय ले सकता है कि क्या सही है एवं क्या गलत है। ठीक है, पढ़ने के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न विचारों एवं विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ करके सही एवं गलत का निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार पठन कौशल आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी करता है। छठा है लोकतांत्रिक जीवन में महत्व। सभी नागरिक सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार की घोषणाओं एवं समाचार पत्रों को पढ़कर के ही देश की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पठन कौशल को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि पठन कौशल अत्यंत आवश्यक कौशल है। इससे न केवल ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि इससे व्यक्तित्व का विकास, मनोरंजन, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास एवं सामाजिक जागरूकता का विकास भी होता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।